brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। आरसीबी वर्सेस आरआर, जहां पर राजस्थान रॉयल्स जीत की दहलीज पर था, लेकिन वो फिर उन्होंने कहा यार हम जीत कैसे सकते हैं, हम तो इस टूर्नामेंट सिर्फ हारने के लिए आए हैं। लगातार 5वीं हार हो चुकी है राजस्थान की। और आरसीबी की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पर आ चुका है आरसीबी। यहाँ से कहेंगे कि जो टॉप 4 है उनके लिए बहुत नजदीक है। लेकिन बड़ी बात ये थी इस मुकाबले की कि घर पर जीत हुई है आरसीबी की, क्योंकि आरसीबी की अगर हम बात करें तो घर पर अब तक जितने मैचेस हुए थे 3 मैचेस लगातार वहां पर वो हार गए थे। और कहीं ना कहीं ये उनके माइंड में प्ले कर रहा था कि घर पर ये मुकाबला है और चौथा मुकाबला हम घर पर एक बार फिर से हार ना जाएं। तो विराट कोहली मैच के बाद आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, एग्जैक्टली उनका क्या प्लान था इस मैच के पीछे और किस तरह से उन्होंने मैच को जीता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उन्होंने कहा look, we have had 3 pretty average games at home and we discussed a few things we need to get right as a batting unit and we applied ourselves well to get the total on board। उन्होंने कहा हमें ये पता था कि हम यहाँ पे 3 बहुत ही एवरेज गेम खेल चुके हैं अपने घर पर, और उसके बाद हमने कुछ डिस्कस करी चीज़ें और हमने देखा कि क्या एज बैटिंग यूनिट सही करना चाहिए और वो हमने अप्लाई करा और फिर जाकर हमने ये टोटल लगाया। 203 का वहाँ टोटल उन्होंने लगाया था। जो पिच है वो उतनी फ्लैट नहीं थी जितना स्कोर को देखकर लगता है। जब देखते हैं ना कि 200 पार स्कोर हो गए तो यानी बैटिंग विकेट रहा होगा, लेकिन विकेट ऐसी नहीं थी। विराट कोहली ने बताया शुरुआत में विराट भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर आपने देखा जैसे जैसे उन्हें मौके मिले उन्होंने उन मौकों को भुनाया, लेकिन उन्हें पता था कि हमें यहाँ पर टिके रहना है। फिर उन्होंने कहा ड्यू मेड द बॉल कम ऑन नाइसली इन द सेकेंड हाफ एंड क्रेडिट टू राजस्थान फॉर कमिंग आउट एंड प्लेइंग सम गुड शॉट्स। सेकंड इनिंग में ड्यू भी आ गई थी और फिर उसके बाद अच्छे से बैट पर बॉल आ रहा था और वहाँ पर राजस्थान ने अच्छे शॉट्स खेले भी। हमें वहाँ पर उन्होंने पुश बैक करा, लेकिन हम धीरे धीरे क्रॉल करते करते वापस गेम में आए और हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए हैं। पहला चैलेंज तो घर पर ये था टॉस जीतना, और जब टॉस वो जीतना पहला चैलेंज था। दूसरा चैलेंज जो था वो था ड्यू। सेकेंड हाफ में अच्छा खासा ड्यू था। हम स्ट्रगल कर रहे थे कि किस तरीके से हम पार टोटल यहाँ पर लगाए, और हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी कि जो एक प्लेयर है वो एंकर करेगा, वो एंड तक रुकेगा और बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो अटैक करेंगे वहाँ पर आकर। तो देवदत्त पडिक्कल और मुझे इस ग्राउंड के बारे में अच्छे से पता है और हमने यही कोशिश की कि हम वहाँ टिके रहे। सॉल्ट को हमने कहा कि आप ऊपर से आओ, शॉट्स खेलो, रन्स बनाओ, और यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पेस भी था, बाउंस भी था। और शुरुआती फ्यू ओवर्स जो थे ना न्यू बॉल में वो दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा पेस था, मूवमेंट था, बाउंस भी अच्छा खासा था। टुडे वी जस्ट ट्राई टू टाइम द बॉल एंड कीप इनफ प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन। हमने बस कोशिश की कि हम बॉल को टाइम करें और प्रेशर सामने वाले पर बनाए रखें ताकि हमें बाउंड्री बॉल्स मिलती रहे। तो ये पूरा प्लान था विराट कोहली का, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से आरसीबी चल रहा है कि एक प्लेयर वहाँ टिका रहेगा, विकेट संभालेगा, बाकी प्लेयर उसके अराउंड इर्द गिर्द बाउंड्रीज हिट करेंगे और शॉट्स लगाएंगे। फिलहाल राजस्थान का तो बुरा हाल है और आप कहेंगे कि एक तरह से उनका लॉग आउट हो चुका है, लेकिन आरसीबी की बात करें तो आरसीबी धीरे धीरे टॉप 4 की तरफ बढ़ रहा है। और ये टीम ना ही बैटिंग ना ही बॉलिंग बल्कि हर डिपार्टमेंट के लिहाज से बहुत जबरदस्त। आज स्पिनर्स ने क्या बॉल डाला घर पर, बैटिंग यूनिट ने बहुत जबरदस्त करा और पूरी टीम जो है ये कंप्लीट नजर आ रही है। देखना होगा यहाँ से आरसीबी कैसे आगे बढ़ता है। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर बताएं कि आरसीबी क्या लग रहा है टॉप 4 में जाएगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।